गुरु जी के आश्रम में गुरु पूर्णिमा को दर्शन करने के लिए जाता है तो अपने घर में क्या विचार करता है, ये भूमिका है इसकी। ये मैं कह भी चुका हूँ पहले, आप सुने होंगे, यदि और सुनोगे तो समझ लोगे कि शिष्य विचार करता है कि देखो मैं पहले जन्म में मनुष्य था, कैसा कैसा कर्म किया, फिर मैं नरक भोगने गया, बुरे बुरे कर्म किए तो नरक गया, फिर दोबारा भगवत कृपा से मनुष्य बना दिया गया, नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता हुआ, और फिर मैं पुनः मनुष्य बना। अब वहाँ ये वर्णन करते हैं कि सभी योनियों में गाय की योनि श्रेष्ठ है, गाय से मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में शूद्र श्रेष्ठ है, उससे वैश्य श्रेष्ठ है, उससे क्षत्रिय श्रेष्ठ है, और उससे ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब ब्राह्मणों की पूजा सब करते हैं। यहाँ ब्राह्मण और साधु दोनों को मिलाकर के मिश्रित भाषा में उन्होंने बताया है कि विप्र की सभी पूजा करते हैं, विप्र के श्राप से, विप्र के आशीर्वाद से ये हुआ वो हुआ, ऐसा वर्णन किया। अब फिर बुरे बुरे कर्म करने लगा। अब पेट में दोबारा फिर आया, दूसरे जन्म में पेट में उसको जीव को इतना कष्ट मिला कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अब हमें पेट से निकालो, अब मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा। भागवत में जो तृतीय स्कंद में कपिल देव उपाख्यान में आता है, वो सब वर्णन किया। भगवान ने कहा, बोले ठीक है भाई, उसको सुरक्षित भगवान ने पेट से निकाला। माताओं के पेट में जो दर्द होता है बच्चा पैदा होते समय, भागवत में लिखा है उस हवा का नाम प्रसूति वायु है। वो दर्द मैं पैदा करता हूँ, उस दर्द के कारण वही हवा बच्चे को धक्का देकर शरीर से बाहर करती है। अब यहाँ आते ही जमीन का स्पर्श करते ही हम बिहारी भगवान से, प्रभु आपसे हम विमुख हो गए, आपकी माया लग गई, और जवानी में बुढ़ापे में फिर पुनः जब मृत्यु हुई, भजन किया नहीं, गुरु कृपा प्राप्त किया नहीं, तो यमदूत आ गए। अब यमदूत हमें पकड़ के यमराज जी के पास ले गए। यमराज जी ने देखा, बड़ी जोर से घुड़की दी, अरे दुष्ट कहीं का, तू फिर हमारे दरबार में आ गया, तेरे को मनुष्य बनाया गया था कि तू भक्ति करेगा, गुरु कृपा प्राप्त करेगा, और फिर हमारे दरबार में आ गया, बड़ा नीच है। अब धर्मराज जी को दया आती है, धर्मराज जी उसको समझाते हैं, देख बुरा करने पर नरक जाना पड़ता है, और पुण्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। दो बातें। अब धर्मराज जी ने अजामिल का दृष्टांत सुनाते हैं जीव को। वो बड़ी माता से जैसे चले ना, चलो भाई गुरु आश्रम दर्शन करने चले, तो ये सोच विचार करके रास्ते में सफर तय हो रहा है जीव का। अब धर्मराज जी ने उसको नरक का, स्वर्ग का और गुरु महिमा का वर्णन किया। बोले देख, अब तू जाए और गुरु जी के चरण पकड़ना, गुरु जी का आश्रय लेना, उनके कथनानुसार भगवान का भजन करना, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। यहाँ बात आकर टिकी। इतना सोच करके रास्ता तो तय हो गई है, वृंदावन आ गए। ठीक है, अब आश्रम दिखाई दे, जहाँ कहीं गुरु जी का आश्रम दिखाई दे, वहीं से साष्टांग प्रणाम करें उनके आश्रम को, ऐसा बताया है ग्रंथ में ये। और प्रणाम करके गुरु जी के पास जब शिष्य गया, गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम कहता है, गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं। तो गुरु जी चेला को देखकर प्रसन्न हो गए और उठाकर हृदय से लगाया। तो स्वर्ग नरक का वर्णन तो यमराज जी ने कर दिया, गुरु महिमा का वर्णन यमराज जी ने किया। अब गुरु जी महाराज हरि भक्ति का उपदेश देते हैं। ये ग्रंथ का
निजमत का क्रम है, मैं सारांश में उसका जहाँ तक कथा चली वहाँ तक की बात कह रहा हूँ। तो गुरु जी उसको समझाते हैं, बेटा हरि की अनन्य भक्ति करने से ही जीव का परम कल्याण होता है। देखो रसिक एक साधारण भक्ति होती है, एक सशिल भक्ति मन सामलायत भक्ति। सामलायत भक्ति में पंचदेवोपासना होती है, सनातन धर्म की जो बातें हैं। तो साधारण हमारे बिहारी देव जी कहते हैं, साधारण भक्तों बली वर्णाश्रम के तास, रसिक अनन्य कहाई वो बाऊ बिहारिन दास। साधारण भक्ति से भी गृहस्थ के और वर्णाश्रम धर्म के कष्ट लोगों के निवृत्त होते हैं। कोई बालाजी गया, कोई वैष्णो देवी गया, कोई बनारस भोले बाबा के गया, कोई बद्रिकाश्रम गया, अपने अपने कष्ट बेचारे साधारण भक्ति से उनके नष्ट होते हैं। लेकिन रसिक अनन्य का है वो श्यामा श्याम के चरणों में अनन्य भाव से एक बिहारी जी हमारे हैं और मैं उनका हूं, ये ऐसी भक्ति करने वाला तो वाह 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 है उसके लिए, तो कहना क्या। तो बेटा सशिल भक्त होते हैं, सामलायत भक्त होते हैं, भक्त होते हैं और रसिक होते हैं, रसिक अनन्य होते हैं। तो रसिक अनन्य कैसे होते हैं उसमें उदाहरण दिया श्री जाज्वल्य ऋषि का, कि एक समय की बात है, नारद जी के मन में आया चलो पृथ्वी में भ्रमण करते हैं, किसी भक्त का संत का दर्शन करें। तो वहाँ से पहले नारद जी द्वारिका का दर्शन किया, द्वारिका से ब्रजमंडल आए, वृंदावन का दर्शन किया, नंदगांव बरसाना गोकुल आदि के दर्शन करके धाम। फिर मन में आया चलो जगदीशपुरी चले, जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी से मन में आया चलो बद्रिकाश्रम दर्शन करते हैं। नारद जी बद्रिकाश्रम दर्शन करते हुए और फिर वहाँ से गंगा जी के किनारे किनारे घूमते चले आ रहे थे। तो गंगा जी के किनारे एक बड़ा सुंदर आश्रम था, वहाँ पर बाहर एक वृक्ष का आश्रय लेकर के, उस वृक्ष का नाम था इमली। इमली के वृक्ष के नीचे बड़े प्रेम मगन होकर के हरि का नाम जप कर रहे थे एक महात्मा जी। महात्मा जी को नारद जी ने प्रणाम किया। महात्मा जी ने नारद जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, ये तो बड़े अच्छे सिद्ध संत तेजस्वी दिखाई देते हैं। संत ने प्रणाम करके पूछा, महाराज जी आप कौन हैं? बोले भैया हमको नारद जी कहते हैं। अरे महाराज आप तो भगवान के पास रहते हैं, बड़ी कृपा से आपका दर्शन हुआ है। अच्छा एक प्रार्थना है। नारद जी बोले हाँ बताओ। बोले आप नारायण भगवान के पास रहते हो, वहाँ नारायण भगवान से ये पूछना कि वो महात्मा जाज्वल्य ऋषि आपका भजन कर रहा है, आप हमें दर्शन दोगे कि नहीं दोगे, कब दोगे, ये प्रश्न किया। तो नारद जी ने कहा ठीक है भाई हम पूछ लेंगे। नारद जी महात्मा के शब्द को लेकर के और बैकुंठ गए। बैकुंठ में भगवान को प्रणाम किया। भगवान जैसे कोई बछड़ा होता है ना, गैया होती है, जैसे गैया बछड़े की तरफ दौड़ती है चाटने के लिए, ऐसे ही नारायण भगवान अपने सिंहासन से उठ करके और श्री नारद जी को उठाकर हृदय से चिपका लिया और बड़े प्रेम से कहो नारद क्या हाल है, कैसे है, कहाँ से आए। बड़ा सम्मान किया भगवान ने, खूब ब्यारू कराया, भोजन कराया, अपना जूठा प्रसाद दिया और बीड़ी खिलाया और रात को हम वहीं बैकुंठ में सो गए। नारद जी वर्णन कर रहे हैं इस बात को। सुबेरे के समय शांति में फिर अपना भगवान के पास गए, नारायण भगवान को प्रणाम किया। बोले प्रभु एक प्रार्थना है। भगवान बैकुंठनाथ ने कहा क्या बात है नारद जी? बोले हम पृथ्वी मंडल में कल गए थे, शाम को हम कह नहीं पाए, उस बात को सवेरे बता रहे। हाँ बताओ पूछो। वो महात्मा जी कह रहे थे कि क्या कभी हमें हमारे सर्वेश्वर प्रभु ईश्वर श्री बैकुंठनाथ नारायण क्या कभी हमें दर्शन देंगे और कब दर्शन देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, ये बात हमको पूछ कर बताओ कि हमें कब दर्शन देंगे।
अच्छा, नारायण भगवान बोले देखो नारद जी, हम उन जाज्वल्य ऋषि को दर्शन देंगे, पहली बात। और तूमी में कमंडल में भर के दूध और अपने हाथ से उनको मुंह में पिलाएंगे और गोद में बैठा लेंगे, ठीक। लेकिन अब यह लेकिन लगा दिया, लेकिन जिस इमली के वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे हैं, उस इमली में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक भजन करेंगे, मर मर के दोबारा मरते जाएंगे, जन्म लेते जाएंगे। जब इमली के पत्तों की गिनती पूरी हो जाएगी तब हम दर्शन देंगे। तो ये बात पीछे कहा, जैसे युधिष्ठिर जी ने कह दिया ना द्रोणाचार्य जी को। द्रोणाचार्य जी ने पूछा, तुम सत्यवादी हो, धर्मात्मा हो, तुम झूठ नहीं बोलते, हमें विश्वास है, ये बताओ, सीधे सीधे बताओ कि द्रोणाचार्य मेरा पुत्र मारा गया कि नहीं मारा गया, हाँ और ना में जवाब दीजिए। तो सिर हिला के बोले, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। इतने में भगवान आ गए, कान में शंख बजा दिया द्रोणाचार्य जी के कान में। चालाकी देखो साहब, शंख बजा दिया। अब वो धीरे से बोले, किंतु हाथी। अब किंतु हाथी नहीं सुना द्रोणाचार्य जी ने, बेचारे अस्त्र शस्त्र फेंक दिया, मारे गए। यही परिस्थिति हुई। नारद जी आए और देखते ही नारद जी को महात्मा जी उल्लास और आनंद और तरंग में, और नाम जप की महिमा, नाम का प्रभाव ऐसा ही होता है। नाम जप करने पर हृदय में आनंद आते हैं, आंसू बहने लगते हैं, मस्ती आने लगती है, प्रभाव है जो करता है। पर होना चाहिए निष्काम। अब यहाँ तो ये भरा पड़ा है, हमारे बेटे की नौकरी कहाँ से लगेगी, हे बिहारी जी नौकरी लगा दो। अब वो नाम जप उधर चला गया बेचारा, अब तुम्हारा वो काम करने लगा। अब वो नाम जप को कहीं भी लगा दो, संसार में लगाओगे तो संसार में लग जाएगा, तुम्हारा काम तो बनता जाएगा, लेकिन असली काम नहीं बनेगा, असली काम रुक जाएगा। काम तो एक ही। खैर, वैसे तो भगवान सबके काम करते हैं, क्या करें बेचारे। ध्रुव जी को राजा भी बनाया और भक्ति भी दे दिया, प्रहलाद जी को राजा भी बना रहने दिया और भजन भी करवाया, और घर भी नहीं छुड़ाया और भक्ति भी करवा लिया। तो प्रभु तो सर्व सामर्थ्यमान है। कहने का तात्पर्य ये है कि नारद जी को देखते ही महात्मा जी आसन से उठ करके साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए। वो महात्मा जी नारद जी को, महाराज गुरुदेव ये बताओ भगवान हमें दर्शन कब देंगे, क्या जवाब दिया। तो नारद जी ने जैसे भगवान ने कहा ऐसे कह दिया। मेरे प्रभु ने कहा, नारायण भगवान ने, मैं दर्शन दूंगा और दर्शन के साथ अब तूमी में दूध भर के अपने हाथ से गोद में बैठा कर दूध पिलाऊंगा। अब इतनी बात सुनी और महात्मा तो नाचने लगे, हमें तो दर्शन होंगे, हमें तो दर्शन होंगे, ओ मगर हो गए, नाचने लगे। अब नारद जी ने कहा, परंतु जितने अमली में पत्ते हैं उतने जन्म तक, वो सुना ही नहीं। परंतु के आगे की बात, इतने जन्म तक इमली के पत्ते होंगे, इतने जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी ने तो अपनी ड्यूटी पूरी की, पर वो बात जाज्वल्य ऋषि ने सुना नहीं। दर्शन देंगे बस ऐसा सुनते, भगवान ने कहा है, भगवान ने मेरी बात सुन ली, भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, हमें दूध पिलाएंगे, हमें गोद में बैठा ले। वो बाबा तो नाचने लगे, नाम संकीर्तन करने लगे, आंखों से आंसू बहने लगा, यूं से यूं दौड़ा, यूं से यूं दौड़े, भागे भागे घूमे, कहीं इमली की परिक्रमा लगावे, कहीं नारद जी की परिक्रमा लगावे, कहीं नाचने लगे। नारद जी ने सोचा, है भगवान ये तो सुनी नहीं रही बाबा, चलो अपनी बात तो कह दिया। अब कुछ देर तक ऐसे रहे, झट भगवान वहीं प्रकट हो गए। अब जब भगवान प्रकट हो गए, तूमी लाए, कमंडल लाए, उसको गोद में बैठा रखा, दूध पिलाया, सिर पर हाथ फेरा, क्या कहने। अब वो तो सुख वही है। नारद जी ने सोचा, मेरी नाक कटवा दिया, मेरी बेइज्जती है। क्यों? वहां से कह के हमको झूठा बना दिया। ये दलालों की यही हालत होती बेचारे। बीच की जो दलाल है ना, इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, बीच में मिलाया, और फिर न इधर के रहे न उधर के रहे।
इधर से गारी पड़ी, उधर से गारी पड़ी, क्या करा। बेगम अगम निगम कहें सुगम लाल लीलाल, नित्य अनंत अनादि के भगवत रसिक दलाल। भगवत रसिक दलाल मिले इनसों सो पावे, जप तप जोग समाधि ध्यान हरि हाथ न आवे। कछु करि उपाय पचमरे, तरे भव सागर समदम, मिले ही न श्यामा श्याम, कहाँ है कवि कोविद बेगम। भैया बिना दलाली के कोई काम न संसार में बनता है, न यहाँ बनता है न वहाँ बनता है। तो अब बेचारे नारद जी चुप हाथ जोड़े खड़े रहे। अब करें का, भगवान है। अब इनके आगे कोई कानून बनाने वाले के सामने कानून की बात करना ही बेकार है, वो आवाज बिगाड़ देगा कानून है? चलो साहब, भक्त भगवान का मिलन हुआ। अब भगवान हुए अंतर ध्यान। अब भगवान से आकर के शिकायत चालू की नारद जी ने, प्रभु आपने हमारी तो जवान, हमको तो झूठा बना दिया। बोले क्यों, आप क्यों प्रकट हो गए? आप कह गए थे कि इमली के जितने पत्ते हैं उतने जन्म होंगे। जब दर्शन हो वो एक भी पत्ता नहीं टूट पाया, ये जन्म भी पूरा नहीं, वो तुरंत प्रकट हो गए। अरे यही बात पहले कह देते। तो भगवान कहते हैं कि वो तपस्या के अभिमान में जैसा वो भजन कर रहे थे, जिस प्रकार का भजन कर रहे थे, इस प्रकार के भजन में इतना समय लगता, परंतु हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। और उन भक्त के महात्मा के हृदय में तुम्हारे शब्दों का, गुरु जी के शब्दों का ऐसा चमत्कार हुआ कि प्रेम प्रकट हो गया। और जब प्रेम प्रकट हो गया तो हम तो प्रेम के वशीभूत हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये रसिक अनन्य भक्त की रीति, ऐसे भजन करना चाहिए। रसिक अनन्य की रीति बताई। अब भगवान के प्रति अनन्यता, भजबे को दो ही सुगर, कह हरि कह हरिदास, भक्तमाल में कहा। अब हरि का भजन किया तो भगवान प्राप्त हो गए। अब दूसरा नंबर यदि हरि का नहीं हो रहा तो भैया गुरु का करो। तो गुरु की भक्ति में उदाहरण दिया निजमत सिद्धांत में। सुलक्षणा नाम की एक राजा की पुत्री थी, उसका नाम था सुलक्षणा, ठीक है। अब एक गांव का ककुभ नाम का व्यक्ति, निम्न कोट की जाति का, स्वपच जिसको कहते हैं, वो उसकी गृहिणी क्रोधा, घरवाली का नाम था क्रोधा, और क्रोध में ही रहती थी वो। सवेरे सवेरे तो उनकी अपने पति की खूब खबर लेती। आप लोग ऐसा मत करना, कथा की बात कह रहा हूँ, हाँ समझना है, एक सत्संग की बात है, झगड़ना नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कथा सुन के अपने घर वाले से लड़ाएं। हाँ, तो वो बहुत, अब क्या बताई जाए, कथा की बातें, पर लिखा है इसमें ग्रंथ में कि गृहिणी उसको मारती पीटती और बहुत कष्ट देती। तो वो परेशान हो गया बेचारा। अब मरता क्या न करता, आखिर अपनी गृहिणी के उपद्रव से कष्ट प्राप्त कर ऊब कर जान बचाने के लिए एक दिन रात में वो घर से भाग गया और जंगल में जाकर छुपा। अच्छा, गृहिणी ने ढूंढा भी सवेरे पर नहीं मिला। घनघोर जंगल में जान छिपा लिया, फल पत्ता फूल पर पानी वानी पीकर जान बचाया, वहीं अपना रहने लगा। तो उसके बेचारे की दाढ़ी मूछ हो गए, शरीर भी काला काला हो गया। उसी जंगल में उसी देश का उस नगर का राजा था, वो खेलने गया, मर गया कहते शिकार खेलने। उसके साथ सैनिक भी थे और भी सब परिवार के लोग थे। राजा की नजर पड़ गई कि यहाँ जंगल की तरफ कोई महात्मा घुसे। अच्छा, वो डर के मारे उसने देखा कि ये तो राजा आ रहा है, धनुष बाण लिए है। वो डर के मारे बेचारे कि घर वाली के डर से तो यह जान बचा के भागे, अब यहाँ राजा मिल गया पता नहीं क्या हो। तो डर के मारे भीतर घुसे तो राजा ने कहा, अरे क्यों भाई तुमने देखा यहाँ कोई संत गए? सिपाही बोले, जय सरकार, देखा। बोले किधर? इधर गए। देखो, चारों तरफ से सिपाहियों को लगा दिया
और भीतर जंगल में घुस करके उनको पकड़ के ले आए। वो संत जी बेचारे डर के मारे कांपे, क्या कहें। अब उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, राजा साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया, महाराज आप जंगल में हम गृहस्थियों से छुप करके रह रहे हो, आप नवयुगीश्वर में हो कि सनकादिक हो कि ऋषभ देव हो कि आप दत्तात्रेय हो कि भरत जी हो, आप कौन हो? आप तो बहुत सिद्धकोट के संत हैं, बड़े सौभाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। लो साहब, वो उनको महात्मा मान रहे हैं, वो बेचारा चुप, क्या कहे, सिर नीचे। आप बहुत सीधे साधे संत हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। रथ में बैठाला, महल में लाए, खूब नहलाया धुलाया, शरीर तो महाराज चमक गया, टिक्की बिंदी लगाया, गले में खूब तुलसी माला पहराएगी, पीले पीले वस्त्र, और कनक भवन में गुरु महाराज की गद्दी पर बैठा दिया। ये क्रम है निजमत सिद्धांत का, कथा का। अब अपनी गृहिणी, अपने बच्चे, सब लोग सवेरे सवेरे उनको बोलो गुरुदेव भगवान की, गुरु महाराज की, गुरु पूर्णिमा की। अब गुरु पूजा चालू हुई साहब। अब लड़की जो राजकुमारी थी उसका नाम था सुलक्षणा, उसने गुरुदेव के स्वरूप को देख करके, वो कथा सत्संग तो सुनती थी, पढ़ी लिखी थी, विदुषी थी, उसके हृदय में भाव प्रकट हो गया कि घर में चलकर जब गुरुदेव आए हैं तो कहना क्या। अब उनका रंग था श्याम, तो उसने श्याम सुंदर नाम रख दिया। जय हो श्याम सुंदर गुरु जी की। हाँ श्याम सुंदर, हाँ श्याम सुंदर कहे और चरणामृत उतारे और खूब नहलावे धुलावे, सेवा पूजा करे और चरण सेवा करे। और वो बेचारे संकोच में क्या करें। खैर कुछ दिन व्यतीत हुआ, उन श्याम, हाँ श्याम सुंदर कहते कहते गुरु जी के भाव में उसके भीतर भक्ति प्रकट हो गई, वास्तविक भक्ति प्रकट हो गई गुरु कृपा से, और वो गुरु के बिना रहे नहीं। अच्छा, उसमें सब लोग राजा के पास आते जाते हैं। किसी व्यक्ति ने पहचान लिया कि एक ककुभ नाम का नीच जाति का व्यक्ति अपनी गृहिणी के मार पटकार उपद्रव से जंगल भाग गया था, और ये यहाँ कर गुरु बना बैठा है। अब फुसफुसाहट हुई साहब, और सबने आपस में चर्चा की। राजा के पास सोच रहे महाराज ये तो ऐसी बात है। राजा ने सोचा भाई अब क्या करें, सब बात सही निकली, जांच किया गया। अब राजा की बेइज्जती होने लगी कि भाई यहाँ इसकी पूजा हो रही है, साधु है नहीं, महात्मा है नहीं। कोई भी व्यक्ति उनको साधु मानने को तैयार नहीं, पर राजकुमारी तो बिल्कुल साक्षात भगवान मानने लगी। उसकी बुद्धि गुरु को साक्षात भगवान मानकर पूजा करने लगी। जब हम लोग पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो मूर्ति में भी श्रद्धा विश्वास से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो वो तो जीते जीते साहब। अब जब ज्यादा बदनामी हुई राजा की, तो चुपचाप रात्रि में सेवकों के द्वारा उनको किसी तरह से बाहर भेज दिया गया, उनको अपने ठिकाने भेज दिया गया। कहा भाई खबरदार बोलना नहीं, कुछ नहीं कहना। ठीक है साहब, क्या करें। अब सवेरे उठी गुरुजी को प्रणाम करने को, गुरुजी मिले नहीं। चारों तरफ महल में तहलका मच गया, हाँ मेरे गुरुजी, हाँ मेरे गुरुजी, और छाती फाड़ करके बड़ी जोर से रोने लगी। बेहोश हो गई, बार बिखेर लिए, किवाड़ बंद कर लिया। हमसे कोई बात मत करो, हमें गुरुजी नहीं मिलेंगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। गुरुजी के विरह में उस राजकुमारी ने खाना पीना छोड़ दिया। 7 दिन हो गए, प्राण कंठ तक आ गए। उसकी गुरु भक्ति को देख करके साक्षात कृष्ण भगवान नारायण का स्वरूप धारण करके श्याम सुंदर बनकर उसके सामने खड़े खड़े और दर्शन कहते हैं, देखो तुम हमारे दर्शन करो, मैं साक्षात भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, नारायण हूँ, कृष्ण हूँ, श्याम सुंदर हूँ। अच्छा, अब उसने दर्शन किया। दर्शन करके तो कहना क्या, भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और सिर पर हाथ रख करके उनके गुरुजी की असलियत सुनाना चालू कर दिया। आप समझ रहे, असलियत का मतलब जो थे जैसे थे, प्राकृत गुण
लौकिक गुण। अब वो सुनती रही, सुनती सुनती उसका आखिर उसने बोली, महाराज वैसे तो आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जो आप मेरे गुरु जी की निंदा करते हो ये मैं आपके मुख से सहन नहीं कर सकती, और मैं हमें आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, क्योंकि आप गुरु जी की भक्ति के द्वारा आप प्रकट हुए हो और आप ही गुरु जी की निंदा करते हो। ये हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी, हमें बहुत दुख हो रहा है, आपकी बात से हमें शांति नहीं मिल रही। जब उसने ऐसा कहा तो भगवान पलट गए। पलटू चाचा है ना, पलट गए। अरे अरे अरे, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तेरे भीतर गुरु जी की कितनी भक्ति है। अच्छा, गुरु जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने स्वयं आवाहन किया उनके श्याम सुंदर को, और वो श्याम सुंदर प्रकट हो गए। भगवान के शरीर के बगल में वो भी प्रकट हो गए। उसने गुरु जी को देखा, गोविंद को देखा। विमान आया, भगवान ने यहाँ तक कहा तू विमान में बैठकर चल, बैकुंठ चल, हमारे पास रही हो। बोले मैं अपने गुरु जी के बिना मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगी, आपके पास नहीं जाऊंगी, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। ओए ओए, तब गुरु जी को प्रकट किया भगवान ने, और विमान आया, चल बेटी। बोले नहीं, पहले हमारे गुरु जी बैठेंगे जब हम चलेंगे। देखिए सिद्धांत, निज मत सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, उपासना का सिस्टम क्या है, तरीका क्या है। तो ठाकुर जी बैठे, गुरु जी को पार्षद, और दोनों के सिर पर हाथ रखा, दिव्य पार्षद देह प्रकट हुआ, और गुरु जी भी विमान में बैठे, और सुलक्षणा नाम की राजकुमारी भी विमान में बैठ करके भगवान के बैकुंठ धाम में गए, और श्री लक्ष्मी जी के बगल में उनको स्वागत सम्मान प्राप्त हुआ, और चरण सेवा भगवान की मिली। ये प्रसंग निजमत सिद्धांत का 8-10 दिन से चल रहा था, जिसका सारांश में चित्रण आज आप लोगों के सामने प्रकट किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसके आगे स्वामी हरिदास जी महाराज के प्राकट्य की भूमिका वर्णन की जाएगी। स्वामी श्री हरिदास जी के गुरु जी की चर्चा, गुरु जी के माता पिता की चर्चा, और गुरु जी का आसुधीर देव जी गुरु जी हैं, और उनके गुरु जी के माता पिता जो थे वो ब्राह्मण थे। ज्ञानधीर जी, ब्रह्मधीर जी, ज्ञानधीर जी, आसुधीर देव जी, और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। और स्वामी श्री हरिदास जी के गुरु भाई एक देवदत्त जी थे, उनका चरित्र आगे चिंतन करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। चलो 2 मिनट कुछ